तो गाइज़ वेलकम है आप लोगों का इस साल की आखिरी वीडियो में। इस साल आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत लव किया और 2K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और सॉरी गाइज़ कि मैं अगेन फिर से लेट हो गया। इस बार 4 हफ्ते बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, सो उसके लिए सॉरी। और आपकी फेवरेट टॉपिक पे ज़ॉम्बी का पार्ट 5 तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस क्या हो जब आप एक दिन रात में अपने घर से बाहर निकले अपने कार से और एक जगह पर आपको एक आदमी सड़क पर पड़ा हुआ दिखे। आपके दिमाग में आया उस टाइम कि शायद इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और आप उसकी मदद करने के लिए अपने कार से बाहर निकल आते हो। आप जैसे ही उस आदमी से पूछते हो कि भाई साहब आपके साथ क्या हुआ है, आप ठीक तो हो ना। ऐसा पूछते पूछते आप उस आदमी के करीब जाते हो और आप जैसे ही उस आदमी के कंधे पे हाथ रखते हो वो आदमी आप पर झपट जाता है। जस्ट इमेजिन उस टाइम आपका क्या हाल होगा। तो गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोग ये जान लो कि ज़ॉम्बीज़ होते क्या हैं। ज़ॉम्बीज़ एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो कि किसी जिंदा लाश की तरह दिखते हैं। इन्हें इंसान का मांस खाना और इंसान का दिमाग खाना पसंद होता है, जैसे कि आप लोगों ने हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ में देखे ही होंगे। जब कोई मुर्दा इंसान किसी वायरस या पैरासाइट की वजह से वापस जिंदा हो जाता है तो वो ज़ॉम्बी कहलाता है। और जब वो ज़ॉम्बी किसी दूसरे इंसान को काट लेता है तो वो दूसरा इंसान भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, क्योंकि इस तरह के जो पैरासाइट या वायरसेस होते हैं वो इंसानी शरीर को बहुत जल्दी जकड़ना शुरू कर देते हैं। अब इस दुनिया में बहुत से ऐसे पैरासाइट्स मौजूद हैं जो कि इंसान को रियल में ज़ॉम्बी बना सकते हैं। अभी तो वो पैरासाइट छोटे मोटे रैट और एंट्स को बस कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो इतने इवॉल्व हो जाएं शायद कि वो इंसानी माइंड को भी कंट्रोल करने में सक्षम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इबोला वायरस का नाम तो जरूर सुने ही होंगे। तो इबोला वायरस में पहले इबोला वायरस जो था वो बैट्स में था, चमगादड़ों में, फिर वो धीरे धीरे करके चिंपांजीज में आ गया, फिर वही वायरस धीरे धीरे करके म्यूटेट हो के इंसानी शरीर को भी जकड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे कि इबोला वायरस म्यूटेट हुआ उसी तरह इन फ्यूचर हो सकता है कि हमारे मदर नेचर में जो ये पैरासाइट्स हैं वो भी इवॉल्व कर जाएं। तो फ्यूचर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। आप लोगों ने प्रिपेयर्डनेस 101 ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। ये एक ब्लॉग है जो कि CDC यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पोस्ट किया था। इस ब्लॉग का मोटो ये था कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना और पब्लिक में एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस तैयार करना, क्योंकि CDC सेंटर फॉर कंट्रोल डिसीज एंड प्रिवेंशन का ऐसा मानना है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इन फ्यूचर हो सकता है। तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अब ज़ॉम्बी के ओरिजिन और हिस्ट्री पर थोड़ा नज़र डालते हैं। ज़ॉम्बीज़ जो ये वर्ड है ना वो आया है हैती नाम के देश से। अब एंशिएंट ग्रीक्स एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो ज़ॉम्बीज़ में मानती थी। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एंशिएंट ग्रेव्स को यानी कि कब्रों को खोदा तब उन्होंने पाया कि एंशिएंट टाइम में जब इंसानों की डेड बॉडी को दफनाया जाता था तब उन्हें उन डेड बॉडीज को बड़े बड़े भारी भरकम पत्थरों से बांध दिया जाता था, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक्स का ऐसा मानना था कि वो डेड बॉडीज वापस से जिंदा हो सकती थी, इसलिए वो ऐसा करते थे। तो इसका मतलब ज़ॉम्बीज़ का जो ये कॉन्सेप्ट है वो अभी नहीं आया है हॉलीवुड या बॉलीवुड की वजह से। ये एंशिएंट टाइम से ही माना जाता था कि ज़ॉम्बीज़ होते हैं। मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जो होता है मूवीज में वो वायरस की वजह से होता है, किसी वायरस की वजह से, लेकिन रियल लाइफ में जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा वो पैरासाइट के वजह से होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कुछ पैरासाइट्स रियल में हैं जो कि इंसान को ज़ॉम्बी बनाने में कैपेबल है, पर अभी वो इतने इवॉल्व या म्यूटेट नहीं है कि वो इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर पाए, पर हो सकता है कि इन फ्यूचर वो ऐसा कर पाए। आप लोग इबोला वायरस के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इबोला वायरस पहले बैट्स में पाया जाता था, फिर वो चिंपांजीज में आ गया, फिर वो धीरे धीरे म्यूटेट होकर इंसानों को भी इन्फेक्ट करने लगा था। उसी तरह हमारे नेचर में पाए जाने वाले कुछ पैरासाइट्स हो सकता है कि समय के साथ वो अपने आप को इतना काबिल बना ले कि फिर वो इंसानी शरीर को भी इन्फेक्ट करने में कैपेबल हो जाए। अगर ऐसा सच में हुआ तो उस टाइम जो होगा वो किसी मूवी के सीन से भी ज़्यादा भयानक, ज़्यादा डरावना होगा। साइंस एक्सपेरिमेंट एक मेजर कारण हो सकता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का, क्योंकि
आज के टाइम पे ना जाने साइंस के नाम पे कितने खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को ही ले लीजिए। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक था वो तो इसी से पता चलता है कि उन पांचों का क्या हाल हुआ था। एंड में वो पांचों अपने आप को ही खाने लगे थे और उनमें से एक तो मर भी चुका था। वो पांचों किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह ही दिखने लगे थे। पर उस टाइम तो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया था। अगर वो कंटिन्यू होता तो वो इंसानी जाति के लिए कितना खतरनाक हो सकता था। तो अगर आप लोगों को जानना है कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है क्या, उसमें हुआ क्या था, तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आज से कुछ सालों पहले कौन जानता था कि इबोला वायरस जैसा भी कुछ वायरस होता है। पर साइंस इन कुछ सालों में इतना डेवलप हो गया कि ना जाने साइंस ने कितने तरह के वायरस को ढूंढ लिया है। इमेजिन कीजिए कि ज़ॉम्बी रियल में आपके सामने आ जाए और वो आपके हाथ पर काट ले। ये तो आप अच्छे से जानते हो कि ज़ॉम्बी वायरस कितना खतरनाक होता है और वो कितनी जल्दी फैलेगा अगर ऐसा होता है तो। बैक टू द पॉइंट कि अगर ज़ॉम्बी आपके हाथ में काट ले तो आपके पास बचने का उस टाइम एक ही तरीका होगा कि आप जिस हिस्से में भी ज़ॉम्बी ने आपको काटा है आप उस हिस्से को ही काट के अलग कर दो, ताकि वो वायरस आपके माइंड तक, दिमाग तक ना पहुंच पाए। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन रियल में आ जाता है तो आप लोग क्या करोगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पैरासाइट्स के बारे में जो रियल लाइफ में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने का कारण बन सकते हैं। ज़ॉम्बी फंगस ये एक ऐसा फंगस है जो अभी इतना विकसित तो नहीं है कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना दे, बट अभी ये फंगस सिर्फ एंट्स को ही टारगेट करता है। जब चींटियां अपना खाना ढूंढ रही होती है तब चींटियां गलती से इस ज़ॉम्बी फंगस को भी खा लेती हैं और जब ये फंगस एंड के माइंड तक जाता है तो ये फंगस अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। और जब इस ज़ॉम्बी फंगस की मात्रा एंड की बॉडी में बढ़ जाती है तब ये ज़ॉम्बी फंगस एंड के माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। और जब कोई एंड ज़ॉम्बी फंगस से इन्फेक्टेड होता है तो वो एंड कम और फंगस की तरह ज़्यादा दिखने लगता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, वो एंट जब ज़ॉम्बी फंगस से इन्फेक्टेड होता है तो वो कुछ इस तरह से दिखने लग जाता है। फिर वही एंट धीरे धीरे करके अपने साथियों को भी इन्फेक्ट करने लग जाता है। ज़ॉम्बी स्पाइडर। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन वैंक्योर कनाडा के कुछ रिसर्चर्स ने एक अमेजिंग डिस्कवरी की थी इक्वाडोरियन अमेज़न के जंगल में। उस अमेज़न के जंगल में रिसर्चर्स ने एक अजीब मक्खी की प्रजाति पाई जो स्पाइडर को आसानी से मैनिपुलेट कर सकती थी। उस मक्खी के प्रजाति का नाम था ज़ेटापोटा। इसे पैरासाइटिक वास्प भी कहते हैं। इस प्रजाति की मक्खी करती ये है कि ये मक्खी स्पाइडर्स के अंदर अपने अंडे यानी कि एग्स रख देती है और जब उस मक्खी के एग्स टूटते हैं तो उनमें से एक अजीब सा लार्वा निकलता है जो स्पाइडर्स के शरीर में चिपक जाता है और फिर वो पैरासाइटिक वास्प इसी लार्वा के मदद से स्पाइडर्स को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और ये लार्वा स्पाइडर को लगभग किसी ज़ॉम्बी जैसा ही बना देता है। ये लार्वा तब तक स्पाइडर को कंट्रोल करता है जब तक वो स्पाइडर लार्वा से बाहर ना निकल जाए और जैसे ही स्पाइडर लार्वा से बाहर आता है वैसे ही वो पैरासाइटिक वास्प उसे खा लेती है। अभी तो ये पैरासाइटिक वास्प सिर्फ स्पाइडर्स को ही मैनिपुलेट यानी कि कंट्रोल कर सकती है, पर इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ही पैरासाइटिक वास्प आ जाए जो कि इंसानी माइंड को भी मैनिपुलेट यानी कि कंट्रोल कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही कोई कारण होगा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने का। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो ज़ॉम्बीज़ को सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर मानते हैं। उन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि हमारे मदर नेचर में रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जिनके बारे में हमें तो अभी आइडिया नहीं है, पर वो पैरासाइट्स ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने का रियल कारण बन सकते हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको ज़ॉम्बी से बचने के लिए कुछ जगहों के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। पर इस वीडियो में एंड में मैं आपको एक ऐसी सुरक्षित चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंसानों ने बनाया है वैसे तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, पर अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो ये चीज़ उस टाइम भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फेंस। आप लोगों ने बहुत सी जगह इन इलेक्ट्रिक फेंसेस को देखा भी होगा, जैसे कि फैक्ट्रीज में, मिलिट्री बेसिस में। इन फेंस में इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान ज़बरदस्ती इसके अंदर ना सके और ना ही बाहर जा सके। तो अगर रियल लाइफ में कभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता है तो आप इन इलेक्ट्रिक फैंस को अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को करना ये है कि आपको इन इलेक्ट्रिक फैंस को अपने घर के चारों तरफ लगा देना है और
इनमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देना है, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अगर आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे इतना जोरदार करंट लगे कि वो आपके घर से दूर भाग जाए। तो इसी तरह आप इलेक्ट्रिक फैंस का यूज करके अपने आप को ज़ॉम्बी से बचा सकते हो बिना घर से बाहर निकले। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ये साल की आखिरी वीडियो है तो खुद सोच लो कि ये वीडियो कितने लाइक्स डिजर्व करती है, तो फटाफट लाइक कर दो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस बस इस साल के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले साल न्यू वीडियो के साथ, न्यू इम्प्रूवमेंट के साथ, न्यू मिस्ट्रीज के साथ। तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर और पीस आउट।